हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आपके अपने यूट्यूब चैनल KM मनीष मुराद में आपका स्वागत है। जैसा कि अभी अभी हमने वास्तविक संख्या रियल नंबर ख़त्म कर दिया है, जो कि क्लास 10 का वास्तविक संख्या पहला चैप्टर है, हमने ख़त्म कर दिया, उसको फिनिश कर दिए हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है क्लास 10 का ही है, दूसरा चैप्टर है। क्या है? पॉलिनोमियल, बहुपद है। जैसा कि आज हम इसको शुरू करने वाले हैं। चलिए समय नहीं नष्ट करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। आखिर बहुपद है तो है क्या चीज़ है, बहुपद की परिभाषा सीखते हैं, बहुपद के प्रकार कितने हैं और उनके घात की बहुपद की घात सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे चैप्टर में सवाल करेंगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे, बहुपद की परिभाषा सीखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं तो क्या है बहुपद। आगे परिभाषा तो लिखिए, परिभाषा इसका ऐसे बहुपद जिनके चरघात पर ऋणोत्तर पूर्णांक अर्थात काम में धनात्मक। ऋणोत्तर मतलब ऋण से हटे मतलब ऋण न हो, उसकी घात जो हो, इसकी बहुपद की जो घात हो ऋण में न हो। ऋण में हो जाएगा तब तो नहीं होगा। ठीक है, अगर निगेटिव रहेगा तो नहीं होगा, पॉजिटिव सिर्फ रहे। ठीक है, तो क्या है? ऐसे बहुपद जिनके चरघात पर ऋणोत्तर पूर्णांक हो बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, बहुपद कहलाते हैं। ऐसे बहुपद जिनके चरघात पर ऋणोत्तर पूर्णांक हो बहुपद कहलाते हैं। मतलब केवल धन हो, ऋण ना हो, सिर्फ धन हो, उसे कहते हैं बहुपद। ठीक है, इसके एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ऐसा चीज़ हमारा किताब में दिया गया है। ठीक है, ऐसा टाइप का मतलब ये हो गया हमारा चर। ये हमारा चर हो गया। चर XYZ जो होता है हमारा चर होता है। आप ध्यान रखिए, जो हमारा 1 2 3 4 5 जो अंक होता है हमारा, ये हमारा अचर होता है। इसको अचर कहते हैं। क्या कहते हैं? अचर। इसको अचर कहते हैं। फिर इसके बाद जो हमारा चर होता है XY, क्या होता है? जो हमारा 1 2 3 4 5 जो होता है एक अंक होता है, ये हमारा क्या होता है? अचर होता है। अचर में XYZ सब कुछ आ जाता है, मतलब ABCD XYZ जाता तो XYZ को ही माना जाता है चर। ठीक है, ए को कहीं कांस्टेंट, मतलब उसको दर्शाने के लिए, इसको दर्शाने के लिए 1 2 3 को A मान लेते हैं, B मान लेते हैं, C मान लेते हैं, उसको अचर दर्शाने के लिए। ठीक है, पर ज़्यादातर चर के लिए XYZ माना जाता है। इतनी बात ध्यान रखिए। तो देखिए एग्जाम्पल एक है, A 0 भी हो सकता है, X भी 0, A1 X। ठीक है, A2 X⁻² प्लस A3 X⁻3, A4 X⁻4 डॉट AN X⁻n। इतना हो गया, हमारा एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। मतलब पॉलिनोमियल बहुपद की परिभाषा, एग्जाम्पल दे दिए हैं। आइए सीखते हैं हम लोग बहुपद के प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके बारे में सीखते हैं। तो लिखते हैं, हेडिंग डालते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद के प्रकार। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान में आ रही होंगी। चलिए आगे चलते हैं। बहुपद मैक्सिमम तो हम लोग 4 प्रकार के मानते हैं, बहुत प्रकार के हो जाते हैं। जैसे कि ऐसे बहुपद जिस घात पर एक घात हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। मतलब अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। चर घात पर यदि एक घात है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। ऐसे बहुपद जिसके चर घात पर घात अगर 2 हो उससे क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। तो ऐसे 3 घात त्रिघात बहुपद, 4 घात तो 4 घात, ऐसे 5 घात तो 5 घात। ठीक है, इसको कहते हैं बहुपद के प्रकार। ठीक है, आइए देखते हैं बहुपद। लिख देते हैं। पहला जो हो गया हमारा, पहला लिख लेते हैं। पहला जो है हमारा है रैखिक बहुपद।
रैखिक बहुपद। दूसरा लिख लेते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 ही मानते हैं ज़्यादातर, उसके बाद नहीं, 4 ही होता है मान चलिए आप लोग। रैखिक बहुपद हो गया, उसके बाद द्विघात बहुपद, उसके बाद त्रिघात बहुपद और चतुर्थ घात बहुपद। तो देखिए जिस पे चतुर्थ घात मतलब जिस पे 4 घात हो, चर घात पर अगर 4 घात हो चतुर्थ घात बहुपद, अगर 3 घात है तो त्रिघात बहुपद हो गया, अगर द्विघात है तो द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, रैखिक बहुपद क्या हो गया, जिस पे 1 घात हो, अधिकतम कितना हो, 1 घात हो। तो आप लोग को हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसकी परिभाषा क्या लिखाएं आप लोग को। ठीक है, समय नष्ट होगा झूठे ही, तो क्या है इसके सामने एग्जाम्पल दे रहे हैं जैसा कि आपको समझ में आएगा। देखिए एग्जाम्पल ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए रैखिक बहुपद, ऐसे बहुपद जिसके चर घात पर अधिकतम घात 1 हो, अधिकतम घात क्या हो, 1 हो, उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे हम लिख दिए 5x + 6, तो यहाँ 5 और 6 क्या हो गया, अचर हो गया। अचर क्या है, यक्स है। यक्स पर घात कितना है, 1 है। 1 तो जानते हैं दिखाई नहीं देता है वैसे भी, तो क्या हो गया, रैखिक बहुपद हो गया। ax⁴ + b। अब देखिए यहाँ पर एक क्या काम कर रहा है, अचर का काम कर रहा है, तो ये क्या है, द्विघात बहुपद हो गया। तो क्या हो गया, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा रैखिक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 घात है। ठीक है, यहाँ पर कितना घात है, 2। तो लिख लेते हैं और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 6x, ये भी हमारा क्या हो गया, रैखिक बहुपद हो गया। 7x + 5, ये क्या हो गया, रैखिक बहुपद हो गया। मतलब ये सब हमारे क्या है, रैखिक बहुपद है। 6 + 8x, ठीक है, 8y भी लिख देते हैं, ये क्या हो गया, हमारा रैखिक बहुपद हो गया। ठीक है, मतलब ऐसे बहुपद जिसके चर घात पर अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। अगर 2 घात हो गया तो हमारा द्विघात बहुपद हो जाए, वो तो रैखिक बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए, इसे हम इसको ऐसे लिख दिए। एक और एग्जाम्पल, 5x⁴ + 6x + 3। तो देखिए यहाँ पर 2 घात हो गया अधिकतम, तो ये हमारा क्या हो गया, रैखिक बहुपद नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं द्विघात बहुपद। एग्जाम्पल 2, 3, 4, 5, 6 कुल दे दिए एग्जाम्पल। ठीक है, अरे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद देखते हैं। द्विघात बहुपद में मतलब अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, उसे कहते हैं द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे 8x² + 6x + 3, ये हमारा क्या हो गया, द्विघात बहुपद। मतलब इसमें देखेंगे चर घात पर अधिकतम घात कितना है, तो वही हमारा क्या होगा, बहुपद कहलाएगा। देखिए यहाँ पर तो 1 है, पर अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो हमारा क्या है, द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। जैसे 8x² + 6, फिर भी हमारा द्विघात बहुपद, क्योंकि x पर चर घात पर अधिकतम घात 2 है। ठीक है, हमसे इससे नहीं मतलब कितना भारी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 7², ये भी हमारा क्या है, द्विघात बहुपद हो गया। 6x⁵ + 6, ये हमारा क्या है, द्विघात बहुपद नहीं है, ये पंचघात बहुपद है, क्योंकि इस पर अधिकतम घात कितना है, 5, ये नहीं है। ठीक है, त्रिघात बहुपद आपको तो समझ में आ गया होगा। यदि आपको मज़ा आया हो तो आप लाइक कर दीजिए, अब बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए सब्सक्राइब करके, जिससे कि आपको ऐसे ही वीडियो आप तक, अगर बेल आइकन दबाए रहेंगे तो आप तक पहुंच जाएगा तुरंत। जैसे ही हम अपलोड करेंगे वीडियो आपको आपके पास तुरंत चला जाएगा इसमें नोटिफिकेशन। ठीक है, आइए देखते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, ऐसे बहुपद जिसपे चर घात पर अधिकतम घात कितना हो, 3 हो, त्रिघात बहुपद कहलाता है। जैसे 8x⁴ + 6x + 6, देखिए अधिकतम घात कितना है, 2 है। ठीक है, 8x⁴ + 3x⁴ + 6, अब बताइए कितना है। देखिए यहाँ 2 है, पर अधिकतम घात कितना है, 3, 3 को हम मानेंगे। त्रिघात बहुपद कितना है, ये हमारा त्रिघात बहुपद हो गया है। ठीक है, अधिकतम घात 3 हो तो उससे त्रिघात बहुपद कहेंगे, अधिकतम घात 2 हो द्विघात बहुपद, अधिकतम घात 1 हो तो रैखिक बहुपद कहलाएंगे। ठीक है, ऐसे चतुर्थ घात बहुपद में हमारा 4 घात हो गया, वो क्या, x⁴ -4 + 6x² + 6, तो हमारा क्या क्या हो गया, चतुर्थ घात बहुपद। ठीक है,
और ले लेते हैं 8 + 6x और 3 + 5x पावर 4। ये हमारा क्या हो गया? सब हमारा चतुर्घात हो गया। 5 घात और पंचघात, 6 हो 6 छठे घात वाला बहुपद हो जाएगा। पर ज़्यादातर हम लोग के इतना ही पूछे, बस ज़्यादा नहीं दिया जाता है। हम लोग को रैखिक बहुपद पूछे, द्विघात बहुपद, त्रिघात, चतुर्घात, बस इतना ही। 10 में इतना ही है और कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग अब आगे की ओर। अगला वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद सीखें, ये सब देखें। अब देखेंगे हम लोग मतलब कि बहुपद की घात। अब हम लोग सीखेंगे बहुपद की घात। चलिए चलते हैं हम लोग बहुपद की घात सीखते हैं।